साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने आ रहे हैं, लगातार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो मतगणना हो रही है उसके आंकड़े आप देख रहे होंगे, लेकिन पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पर है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर क्या हो रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। आपको बता दें कि अब तक जो मतगणना जारी है उन मतगणना में समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। वहीं 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 7 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। आरएलडी की 2 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। 80 में से एक सीट जो नगीना है वहां से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद वह सामने निकल कर आ रहे हैं। वही अपना दल की एक सीट आगे देखने को मिल रही। इसी के साथ साथ आपको स्क्रीन पर वो 3 सीटें दिखाएंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार के अंदर भी क्या हो रहा है, वो हॉट सीट जिसको लेकर बहुजन समाज के लोग ज्यादा क्यूरियस है, वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या हुआ बिहार की उस सीट का जहां पर नेशनल दस्तक के मुख्य संपादक शंभू कुमार सिंह चुनाव लड़े। वही लोग ये जानना चाहते हैं कि नगीना सीट पर अगर आजाद समाज पार्टी आगे है तो उसका क्या आलम है, अब तक कितनी बढ़त है और क्या स्टेटस है। वहीं आपको बताया लालगंज सीट को लेकर भी लोगों के सवाल कमेंट के माध्यम से लगातार आ रहे थे। लोगों के फोन और मैसेजेस करके हमसे ये पूछा जा रहा था कि आखिर लालगंज पर क्या हाल है। इंदु चौधरी को लेकर लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। वहीं आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं बिहार के वैशाली लोकसभा से आप देख सकते हैं वीणा देवी जो है वो आगे चल रही हैं और ये लोक जनशक्ति पार्टी की रामविलास पासवान के पार्टी की कैंडिडेट हैं जो अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। इसी सीट पर आपको बताएं, इसी सीट पर दूसरे नंबर पर जो है वह भारतीय राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी के विजय कुमार शुक्ला यहाँ दूसरे नंबर पर देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, स्वतंत्र उम्मीदवार है, वो तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं। वही बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट रहे शंभू कुमार सिंह, वो चौथे नंबर की सीट पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि बिहार के अंदर क्या हो रहा है। वीणा देवी जो कि लोजपा की कैंडिडेट हैं वो सबसे आगे हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल दस्तक के जो मुख्य संपादक रहे शंभू कुमार सिंह जो कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे वो चौथे नंबर पर देखने को मिल रहे हैं। वही इसके बाद अगर आपको बताएं तो दूसरे 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो चौथे और पांचवें और छठवें नंबर पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बिहार के वैशाली लोकसभा से आपको बता रहे हैं कि रामविलास पासवान की पार्टी से वीणा देवी आगे चल रही हैं। वहीं आपको बताएं कि जो दूसरी सीट है, दूसरी सीट आपको दिखा रहे हैं, उस दूसरी सीट में आप ये देख सकते हैं कि दूसरी सीट में ये है लालगंज की सीट और लालगंज से आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के दरोगा प्रसाद सरोज यह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है और ये पहली नंबर पर देखने को मिल रहे हैं। लालगंज सीट की बात कर रहे हैं और इस लालगंज सीट से बीजेपी जो है वो दूसरे नंबर पर है। नीलम सोनकर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं और यही लगभग 5000 वोटों से पीछे चल रही है यहाँ पर बीजेपी। और तीसरे नंबर पर इंदु चौधरी जो कि बीएचयू की प्रोफेसर हैं और बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें टिकट दिया। बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट हैं इंदु चौधरी और लगातार समाज के अंदर बहुजन मूवमेंट को लेकर बात करते हुए आपने कई बार इन्हें देखा होगा। इंदु चौधरी बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट और यहाँ पर लालगंज लोकसभा की अगर बात करें तो अभी वो तीसरे नंबर पर देखने को मिल रही हैं। लगभग 9000 वोटों से वहां पीछे चल रही हैं समाजवादी पार्टी से। तो ये आपको दिखा रहे हैं वैशाली लोकसभा
इसी के साथ साथ लालगंज लोकसभा। और अब आप जानना चाह रहे होंगे कि नगीना में क्या आलम है। नगीना की सीट आपको बताए तो नगीना अगर आप देखते हैं तो चंद्रशेखर आजाद यहाँ से स्वतंत्र कैंडिडेट कह सकते हैं या फिर आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट कह सकते हैं। आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पर पिछले लोकसभा की अगर बात करें तो नगीना से यह सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में रही थी और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अब कैंडिडेट बदला और यहाँ सुरेंद्र पाल सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दी। तो ऐसे में अभी जो है समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद को टिकट नहीं दी थी और ऐसे में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर इनको अपने सिंबल के साथ चुनाव लड़ना था और इसीलिए उन्होंने आजाद समाज पार्टी से अलग से फॉर्म भरा था। वो ना एनडीए के साथ देखे गए, ना इंडिया अलायंस ने भी, खासकर अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट नहीं दिया और ना ही उन्हें उनके अपने सिंबल कैथली पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे। ऐसे में कैथली पर चुनाव लड़ने की जो तैयारी है वो चंद्रशेखर आजाद ने दिखाई और अब आप यहाँ देख सकते हैं तो चंद्रशेखर आजाद 9,000 वोटों से 94,000 वोटों से लगभग जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार यहाँ लगभग अभी दूसरे नंबर पर देखे जा रहे हैं और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार हैं और चौथे नंबर पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी है। तो लगभग जो तीनों लोकसभा जिनको लेकर आप लोगों ने कमेंट किया और आप जानना चाह रहे थे कि क्या आलम है, नगीना लोकसभा से क्या आलम है, लालगंज से क्या आलम है, वैशाली लोकसभा से क्या आलम है, तो जो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर हमने आपको तीनों लोकसभा के कैंडिडेट्स दिखाए हैं और ये बताने की कोशिश की है कि क्या हो रहा है। तो बिहार की अगर बात करें तो वहाँ अभी रामविलास पासवान की पार्टी से जो कैंडिडेट हैं वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं। अभी फिलहाल ये नतीजे नहीं हैं, अभी मतगणना जारी है, काउंटिंग चल रही है, आंकड़े में बदलाव हो सकते हैं और इसमें कम ज्यादा हो सकता है किसी वहीं आपको लालगंज की अगर बात करें तो लालगंज से समाजवादी पार्टी आगे निकलती हुए देखने को मिल रही है और नगीना से चंद्रशेखर आजाद आगे निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। बार बार बता रहे हैं अभी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सारा डेटा अपडेट हो रहा है और लगभग शाम तक सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। बट फिर भी अभी क्या स्टेटस है, अभी क्या स्थिति है, मतगणनाओं की क्या स्थिति है, काउंटिंग में क्या चल रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, ये बताने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। तीनों सीटों को लेकर आपका क्या मानना है, क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।